हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था टॉपिक मिनरल्स को, जिसमें हमने मैक्रो मिनरल्स कवर कर लिए थे। आज हम उसी में ही माइक्रो मिनरल्स को कवर करेंगे। हमारी पिछली वीडियो जो मैक्रो मिनरल्स की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे माइक्रो मिनरल्स। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ माइक्रो मिनरल्स। अब जो कि हमें ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको हम बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। मीन्स बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होंगे ये मिनरल्स जो हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला मिनरल है दैट इज़ फ्लोराइड। अब फ्लोराइड जो है बहुत ट्रेस अमाउंट में जो है हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर हम उसे ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स दिखा सकता है, ठीक है। फ्लोराइड्स जो है वो क्या है, ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन ह्यूमन टिश्यूज, नोटेबली इन बोन्स, टीथ, थायराइड ग्लैंड एंड स्किन। मेनली जो फ्लोराइड है उसकी जो ट्रेस अमाउंट की जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, मेनली इन द बोन्स, इन द टीथ, थायराइड ग्लैंड एंड इन द स्किन। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो बोन्स एंड टीथ में होता है, ठीक है। इसके फंक्शंस हैं हमारे पास फर्दर, दैट इज इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल। अब हमारे जो बोन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है, कैल्शियम एंड जो फॉस्फेट है वो वहाँ पे होता है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, ठीक है। बट अब जो फ्लोराइड है वो हेल्प कर रहा है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को कि वो इजीली बोन्स पे एडअप हो सके एंड उसका बल्क मास, बोन डेंसिटी एंड उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर सके। फ्लोराइड क्या काम कर रहा है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है एंड उनको मिनरलाइज करना है। मिनरलाइज क्या है कि कैल्शियम जो है वो बोन्स में डिपॉजिट होता जाए, दैट इज नोन एज मिनरलाइजेशन। वो कौन कर रहा है, हमारा जो फ्लोराइड है वो हेल्प कर रहा है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को कि वो बोन्स पे इजीली डिपॉजिट हो पाए एंड हमारी बोन्स को जो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म करें, उसकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज कर पाए एंड उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो पाए। सो दैट क्या है कि ये ना हो कि कैल्शियम डिपॉजिट ना हो पाए एंड हमारी बोन्स जो हैं वो इजीली ब्रिटल हो जाए, मीन्स इजीली टूट जाए, ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास कि हम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल। अब डेंटल इनेमल दैट इज इनेमल इज द आउटर लेयर ऑफ द टीथ, ठीक है। तो वो आउटर लेयर जो है हमारी एज अ प्रोटेक्टिव एक्शन जो है फ्लोराइड काम कर रहा है वहाँ पे, जो क्या है टूथ इनेमल जो है हमारी उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा है, कौन, फ्लोराइड, ठीक है। अब ये जो फ्लोराइड है जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी आउटर लेयर दैट इज इनेमल जो है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब फ्लोराइड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो उस बैक्टीरिया के जो एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं वो उन एसिड्स की को रेजिस्ट करेगा सो दैट वो जो है हमारे टूथ को डैमेज ना कर पाए, ठीक है। इसीलिए वो इनेमल को फॉर्म करने के लिए वहाँ पे भी जो है वो इनेमल को अच्छे से फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब जो है हमारी इनेमल अच्छे से फॉर्म हुई होगी तो डेंटल कैरीज नहीं होंगी, टूथ डिके नहीं होगा, ठीक है। यही फंक्शन है हमारा, हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ टूथ डिके। तो यही है कि अगर हमारी जो इनेमल है वो स्ट्रॉन्गर है तो क्या है, बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं करेगा जिसके कारण हमें टूथ डिके नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेस। अब सोर्सेस कौन कौन से हैं, सबसे मेन सोर्स जो है हमारे पास वो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जिसमें क्या है
कि ओनली 1 ppm ऑफ फ्लोराइड जो है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लोराइड जो है हमारे पास उस वाटर में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब जिन वाटर में जो है ये फ्लोराइड नहीं अवेलेबल होता, वहाँ पे क्या है, कुछ एरियाज में ऐसे होता है कि फ्लोराइड को जो है नॉर्मल, वहाँ जहाँ पे पब्लिक टैंक्स होते हैं वाटर्स के, ठीक है, वहाँ पे फ्लोराइड को एडअप कर दिया जाता है। जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जितनी इनटेक हमें फ्लोराइड की चाहिए, उस अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे फ्लोराइड को वाटर में जो है वो ऐड ऑन कर दिया जाता है, सो दैट कि वाटर को फ्लोराइडाइज किया जा सके। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फ्लोराइड की वो इजीली अवेलेबल करवाई जा सके बॉडी को। ठीक है, देन अनदर सोर्स इज टी, स्पेशली चाइनीज टी, दैट में कंटेन एज मच एज 100 ppm। ठीक है, जो क्या है कि एक टी सोर्स है या सी फूड्स हो सकते हैं जो हमें फ्लोराइड सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ 100 ppm ऑफ द फ्लोराइड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास फ्लोराइड टूथपेस्ट भी आती हैं। ठीक है, वो भी हमें फ्लोराइड जो है हमारे टूथ में जो है रीमिनरलाइज करने के लिए हेल्प कर रही हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे पास सोर्सेस। अब क्या है कि डेफिशिएंसीज क्या हैं। अगर फ्लोराइड की अमाउंट कम हो रही है तो क्या होगा, इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके कारण टूथ डिके होगा, डेंटल कैरीज होंगी, मोटलिंग। अब मोटलिंग ऑफ टीथ क्या होता है कि इसमें क्या है कि हमारे पास जो हमारे टीथ हैं उसमें क्या है, इरेगुलरिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों इरेगुलरिटीज़ आएंगी, उसमें डिस्कलरेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगा यहाँ, क्योंकि हमारी जो आउटर लेयर थी, इनेमल रेल वाइटिश लेयर थी जो, वो ख़राब होनी स्टार्ट होगी है, जिसके कारण क्या है वहाँ पे स्पॉट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो किसके कारण होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लोराइड नहीं है, जो क्या है हमारे लिए एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर काम कर रहा था, इनेमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण मोटलिंग ऑफ टीथ होते हैं। देन डिफॉर्मिटीज इन बोन। अब वहाँ पे बोन्स में क्या हो रहा है कि वहाँ पे मिनरलाइजेशन नहीं होगी, कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, जिसके कारण क्या है कि बोन्स जो है वो ब्रिटल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब डिफॉर्मिटी में यहाँ पे हंच बैक लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है कि वहाँ पे क्या है कि हमारी जो अपर साइड की बैक है, ठीक है, अपर बैक है, ठीक है, वहाँ पे जो है हमारी स्पाइन जो है बहुत ज़्यादा बाहर को जो है वो झुक जाती है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बोन्स जो है वो वीकन हो चुकी हैं, इसे हम काइफोसिस भी बोलते हैं। ये टर्म जो है हंच बैक एंड काइफोसिस सिमिलर है, जिसमें क्या है हमारे पास जो हमारी अपर बैक की स्पाइन है वो बाहर को झुक जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोराइड डेफिशिएंसी है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया फ्लोराइड। देन है हमारे पास आयोडीन। अब आयोडीन क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आयोडीन जो है हमारे लिए मेन कंपोनेंट है। ठीक है, जो क्या है थायराइड जो हमारा ग्लैंड है उसे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज T3 एंड T4। दैट इज T3 क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, एंड T4 क्या है, थायरॉक्सिन। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड जो है T3 एंड T4 हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक, अब जो आयोडीन है वो क्या कर रहा है कि वो इन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है। जो भी हम आयोडीन सोर्स लेंगे, ठीक है, फूड सोर्स से, वो जो है एक्यूमुलेट होगा जाके हमारे थायराइड ग्लैंड में, जहाँ पे वो हेल्प करेगा हमारे हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने में। जो वो हार्मोन्स हैं देन क्या है वो रेगुलेट करेंगे हमें मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, अब द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 10 to 20 mg ऑफ आयोडीन। ठीक है, 10 to 20 mg ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी में। मेनली जो भी ज़्यादातर आयोडीन है वो हमें थायराइड ग्लैंड में कंसनट्रेटेड मिलेगा। मेनली 70 to 80% जो आयोडीन है वो कंसनट्रेटेड होगा कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड में क्या क्या काम कर रहा है वो, उसके फंक्शंस क्या है हमारे पास। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब कैसे हमने
फूड को मेटाबोलाइज करना है सो दैट हमें उसे एनर्जी मिल पाए, ये किसका काम है? आयोडीन काम कर रही है। ठीक है। देन थर्मो रेगुलेशन, जो क्या है कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करना। देन जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में काम करना। ठीक है। देन हम वेरियस एंजाइमेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है वो आयोडीन हेल्प कर रहा है उसमें। देन ग्रोथ फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट में जो है वो आयोडीन काम करेगा। ठीक है। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंटली जो काम कर रहा है कि प्रेगनेंसी स्टेट में जो है फीटल डेवलपमेंट में, प्रेगनेंसी स्टेज में भी आयोडीन जो है हेल्प कर रहा है। ठीक है। देन फीटल डेवलपमेंट में, देन अब जो अर्ली चाइल्डहुड है, जब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं जब, ठीक है, उनमें ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जब डेवलप कर रहा है वहाँ पे आयोडीन जो है वो हेल्प कर रहा है उनके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में। सो ये इसमें भी काम करेगा। तो अब सोर्सेज क्या हैं इसके? ठीक है। अब सोर्सेज से सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है हमारे पास कि जो हमारा नमक है, जो क्या है आयोडीन के साथ जो है उसे फोर्टिफाइड किया जाता है, उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉमनली है दैट इज़ टाटा नमक। ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो सॉल्ट ऐसा है जिसमें हमने आयोडीन को फोर्टिफाइड ऐड अप किया गया है सो दैट हमारी बॉडी में जो आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो पाए। ठीक है। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे पास? बेस्ट सोर्स इफ सी फूड एंड सीवीड्स, जो हमारे पास जो भी सी फूड से जो हमारे पास सी सोर्सेज से जो हमारे पास फूड आएगा वो हमारे पास बेस्ट सोर्स हो सकते हैं। अदर जो कि बहुत कम क्वांटिटी में हो सकता है जिसमें दैट इज़ मीट, मिल्क, एग्स में ऑल्सो प्रोवाइड आयोडीन। एंड सबसे बेस्ट सोर्स जो है हमने कवर किया कि वो टेबल सॉल्ट है जिसमें हम फोर्टिफाइड करते हैं आयोडीन को। ठीक है। आयोडीन को एडअप किया है हमने नॉर्मल सॉल्ट में, दैट इज़ नोन एज आयोडीन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फोर्टिफाइड विद आयोडीन। ठीक है। अब अगर आयोडीन हमारी बॉडी में जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? ठीक है। पहले तो अगर डेफिशिएंसी है आयोडीन की तो क्या है, थायराइड ग्लैंड थायराइड हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसके कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है। अब उस हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो क्या है कि हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायराइड हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण एक प्रॉब्लम होगी दैट इज गॉइटर। अब गॉइटर में क्या है, जो हमारा नॉर्मल थायराइड ग्लैंड था, ठीक है, वो एनलार्ज हो गया, वो स्वेलअप कर गया, जिसके कारण क्या है कि गॉइटर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। देन क्या है हमारे पास अबॉर्शन। अबॉर्शन क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रेगनेंसी फीटल डेवलपमेंट के लिए जो है वो आयोडीन इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। देन क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म क्या है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या है हमारे पास कि अगर जो है हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, उस टाइम पे जो है जो फीटल है या इन्फेंट है वहाँ पे उनकी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इम्पेयर कर जाएगी। वहाँ पे वो इजीली जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, जिस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं कि वो फीटल डेवलपमेंट जो होनी थी, ठीक है, जो मेंटल डेवलपमेंट होनी थी, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। किसके कारण? क्योंकि डेफिशिएंसी है आयोडीन की। ठीक है। दिस इज नोन एज क्रेटिनिज्म। अब आयरन। आयरन इज एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आयरन प्ले कर रहा है। ठीक है। जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन का सबसे मेन सोर्स क्या है? उसमें हीमोग्लोबिन में क्या होगा? आयरन। अब आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करेगा एंड हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा आरबीसीज को कि वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सीजन को लाए एंड उसे ट्रांसपोर्ट करे पूरी बॉडी में। ठीक है। सो ये आयरन का मेन रोल होगा। इन एडल्ट टोटल बॉडी आयरन अमाउंट टू इज 3.5 to 5.0 ग्राम्स। ठीक है। ये हमारे पास जो हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट ऑफ आयरन जो है हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। फंक्शंस क्या है? इट प्लेज एन की रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो हमने बात कर ली है
कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। देन सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट किसका है, हीमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन किससे बन रहा है, आयरन की हेल्प से बन रहा है, ठीक है। अब वो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, आरबीसीज को अलाउ कर रहा है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड अप करे खुद के साथ एंड उसे होल बॉडी में इनटू द टिश्यूज, इनटू द ईच सेल एंड इनटू ईच ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके एंड उसे ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। वो काम हो गया। देन है हमारे पास कि वेरियस एंजाइम्स में वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ठीक है। अब क्या है, इन सेलुलर साइटोक्रोम सिस्टम आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब जो भी हमारे साइटोक्रोम्स जो एंजाइम्स हैं वहाँ पे आयरन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसमें क्या है कि जो हमारे पास साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे हीम ग्रुप जो है, हीम ग्रुप क्या है कि आयरन का जो ग्रुप है उसे वो वेरियस फंक्शंस के लिए रोल प्ले करेगा। जैसे हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म हो सकता है, ठीक है, देन प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, वहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसके कारण हो रही हैं, हीम ग्रुप के कारण, कि CYP एंजाइम्स जो है हमारे पास साइटोक्रोम एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं हीम ग्रुप को सो दैट कि वो वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। कैसे परफॉर्म करेंगे वो हीम ग्रुप को यूज़ करते हैं एंड वो हीम ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं, दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन जो है वो करते हैं सो दैट क्या है कि वो हीम ग्रुप को अपने वेरियस एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व कर पाएँ, आयरन को, हीम को कन्वर्ट करेंगे आयरन में सो दैट क्या है कि वो आयरन को यूज़ कर सकें वेरियस एक्टिविटीज़ में, दैट इज़ वेरियस प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गया, ठीक है। और हो सकता है कि हमारे पास ड्रग की मेटाबॉलिज्म करनी हो, वेरियस रोल्स जो है वो प्ले करेगा, ठीक है। अब है हमारे पास सोर्सेस, इट इंक्लूड्स ड्राइड बीन्स, शेलफिश, एग योक, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास सोर्सेज हैं। अब आयरन की डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या है कि पहले तो हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसीज अच्छे से काम नहीं करेंगे जिसके कारण हमें एनीमिया हो सकता है। अब आरबीसीज जो हैं अगर बने भी हैं तो क्या है कि वो अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, दैट इज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ आरबीसीज। एनीमिया में क्या हो गया, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो चुका है जिसके कारण वो अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी आउट नहीं करेगा, ठीक है। एज हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, देयरफॉर इन आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन डेफिशिएंसी हुई तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में रिड्यूस हो जाएगी। अब ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, हमारी एक्टिवनेस नहीं रहेगी जिसके कारण स्लगीनेश। अब स्लगीनेश क्या है कि हमें एनर्जी ऐसे लगेगा कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं है, हमारा कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, हम थकावट महसूस करेंगे, दैट इज नोन एज स्लगीनेश एंड फिटीग एंड डिमिनिश वर्क एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। जो हमारे अगर हम एनर्जी नहीं होगी हमारे बॉडी में तो हम काम भी कैसे कर पाएंगे, सो जिसके कारण वर्क एंड फिजिकल परफॉर्मेंस एक्टिविटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी इज मेजर कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूनेटल डेथ एंड प्रीमैच्योर बर्थ्स, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारी बॉडी है जब प्रेगनेंसी की स्टेट में क्या है कि वहाँ पे जो हमारे पास फीटल है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी जिसके कारण मेजरली जो है हार्ट फेलियर या फ्लूइड अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण क्या है कि फीटल डेथ जो है वो मेजर कॉज बनती है किसका, आयरन डेफिशिएंसी का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।